everyone, welcome to another episode of Baking की पाठशाला. This is your baking mentor Priyanka and आज है Saturdays and Saturdays are meant for cake decorating. So under Baking की पाठशाला every month we are going to select one topic and उसके हम recipes discuss कर रहे हैं. जैसे जनवरी का topic है cookies. So Tuesdays and Thursdays शाम को आपको cookies के different technique के साथ recipe videos आ रहे हैं. But Saturday is going to be your fun day जहाँ हम सीखेंगे cake decorating. चाहे वो whipped cream cake की टेक्निक हो या फॉन्डेंट केक की टेक्निक हो एंड इतने सारे टेक्निक और इतना फन है, इस वजह से मैंने सैटरडे को एकदम अलग रखा हुआ है सिर्फ केक डेकोरेशन के लिए. एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक दिस सुपर क्यूट बेबी गर्ल फेस टॉपर. सो यहाँ मैंने फॉन्डेंट यूज करके ये टॉपर बनाया है. आप चाहो तो होममेड फॉन्डेंट यूज कर सकते हो या आप रेडीमेड फॉन्डेंट यूज करके ये बेबी गर्ल क्यूट फेस टॉपर बना सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो. सबसे पहले हम 100 ग्राम फॉन्डेंट लेंगे और उसमें 1 टीस्पून टाइलोस पाउडर हम ऐड करेंगे. टाइलोस पाउडर हेल्प करता है ताकि आपके जो भी फॉन्डेंट फिगरीन है वो एकदम जल्दी ड्राई हो जाए और एकदम हार्ड हो जाए. ठीक है, ताकि आप उसको इजीली स्टोर कर पाओ. अगर सॉफ्ट होगा तो आप नहीं रख पाओगे. तो इसको अच्छे से once टाइलोस इज प्रॉपर्ली मिक्स देन वी गोना टेक आउट लिटिल बिट ऑफ द वाइट फॉन्डेंट बिकॉज हमें उसकी आईज बनानी है ऑल. अब बाकी जो फॉन्डेंट है उसको मैं कलर करूंगी. तो कलर करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मैं हाथों में थोड़ा सा शॉर्टनिंग लगा लूंगी. इससे क्या होगा, कलर भी अच्छे से लगेगा फॉन्डेंट में एंड मेरे हाथ भी स्टेन नहीं होंगे. सो मैं इसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लूंगी और नीट कर लूंगी ताकि कलर अच्छे से आ जाए. यू कैन सी एकदम हल्का कलर है. ऑल्दो अभी डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा बट जैसे देखिए मैंने व्हाइट फॉन्डेंट के साथ रखा है वो डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा है. Once the fondant is ready, I have taken 1/3 of the ball. So approximately आप 35 grams of ball लीजिए, उसको राउंड करके उसे फ्लैट कर दीजिए. अब दोनों साइड ना ऐसे फ्लैट करना है आपको, ऊपर और नीचे. एक ओवल शेप टाइप का बनेगा ये. ठीक है, हम राउंड से नहीं शुरू करेंगे. अब 50% पे आप अपनी छोटी इंग्लिश से इंप्रेशन दीजिए. आप टॉप हाफ को फ्लैट कीजिए. मेक श्योर कीजिए कि नीचे वाले हाफ में, ताकि उसके जो गाल है वो फूला फूला सा आए. ठीक है, तो आपको ऊपर वाला फ्लैट करना है ताकि नीचे ऐसे आपका कर्व आ जाएगा जो उसका गाल का पोजीशन है. अब जो आईज वाले हैं उसके लिए आप 2 आईज सॉकेट क्रिएट कर लेंगे. यहाँ मैं फॉन्डेंट टूल किट के टूल्स का यूज कर रही हूँ. फिर मैंने थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगा दिया है एंड उसमें आईज सॉकेट में मैं व्हाइट फॉन्डेंट के छोटे छोटे बॉल्स फिल कर रही हूँ. इसके बाद मैं उसी टूल से मेक श्योर करती हूँ कि ढंग से है कि नहीं फिक्स. फिर मैं छोटा सा एक ब्लैक कलर का फॉन्डेंट का बॉल लूंगी और उसको भी टूल की मदद से प्रेस कर दूंगी. एंड देखिए आईज की पोजीशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद मैं ब्लैक फॉन्डेंट को ऐसे पतला सॉसेज की तरह रोल कर रही हूँ. ये बेसिकली मैं यूज कर रही हूँ ताकि उसके आईलैशेस जैसे आईलाइनर लगाते हैं ना वैसा. सो मैं हमेशा एंड से शुरू करती हूँ, जहाँ टिप निकलना है उसके बाद मैं पुश थ्रू करूंगी. जहां तक आएगा वो देखिए, आप धीरे धीरे आप चाहो तो आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे टूल की मदद से वो इजीली आ जाएगा. यहाँ मैं ड्रेसडेन टूल का यूज कर रही हूँ. ये भी टूल किट का ही पार्ट होता है. सिमिलरली वंस एक आइस का जैसे हो तो मैं सिमिलरली दूसरे आग का भी मैंने वैसे ही बना लिया. मैं हमेशा पहले उसके आईलैशेस से शुरू करती हूँ. उसके बाद एक छोटा टाइनी, जितना छोटा बॉल आप क्रिएट कर सकते हो उतना छोटा बॉल आप उसके आंखों के सेंटर पे डालो. और अब आंखों की चमक के लिए उससे भी छोटा बॉल वो आप थोड़ा सा ग्लू लगा के इसी टूल की मदद से उठाओ और उसको लगाओ. इससे वो क्यूटनेस आ जाती है आंखों में, वो चमक आ जाती है. अब आईलैशेस एक काफी नहीं है तो एक और हम लगाएंगे. सो सिमिलरली थोड़ा ग्लू लगा के टूल की मदद से ही मैंने एक और आईलैश इसमें ऐड कर दिया. अब नाक के लिए थोड़ा सा ग्लू और थोड़ा सा स्किन कलर फॉन्डेंट लेके मैंने नाक भी एक छोटे से बॉल की तरह क्रिएट किया. अब देखिए माउथ के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्माइल टूल यूज कर रही हूँ और मैंने ड्रैग डाउन किया. अब ड्रेसडेन की मदद से ही मैं उसको पुश अप कर रही हूँ. इससे क्या हुआ, एक माउथ की कैविटी बन गई. वहां मैंने ग्लू लगा के ब्लैक फॉन्डेंट से मैं उसे फिल कर दूंगी
ताकि वो माउथ कैविटी एकदम फिल हो जाए। सिंपल स्माइली आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा बेटर लगता है। फिर उसके स्माइल के लिए मैं थोड़ा सा उसकी जीभ के लिए एक रेड कलर का फॉन्डेंट लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट और रोल कर रही हूँ, जो दोनों एजेस है उसको मैं टूल से कट करके उसके आईब्रोज बना रही हूँ। आईब्रो से ही उनके एक्सप्रेशन आता है कोई भी टॉपर का, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रॉपर्ली बन गया, अब मैं ब्लैक फॉन्डेंट को थोड़ा सा रोल करूंगी। ब्लैक फॉन्डेंट को रोल करने के बाद जब एक डिसेंट आपको थिकनेस आ जाए 2 mm, उसके बाद हम रिंग कटर लेंगे। रिंग कटर से मैं इसके बैक साइड पे एक बार नाप लूंगी। मेक श्योर करूंगी कि इसका 80-90% कवर हो जाए एटलीस्ट, ताकि वो डॉल किसी भी हालत में गंजी ना लगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बेसिक स्टेप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा करती हूँ। इससे क्या होता है, आपका बैक ऑफ द फिगरीन भी हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाल नहीं है। ठीक है, फिर उसका जो दूसरा लेफ्ट ओवर जो फॉन्डेंट है उसको मैं ऐसे कट कर लेती हूँ बड़े से ट्रायंगल में, और इसके बाद मैं टूल की मदद से ही इसमें हेयर के लिए अलग इम्प्रेशंस दूंगी। आप देखिए इससे क्या होगा, जितना आप टूल, अगर आपके पास ये टूल नहीं है आप टूथपिक की मदद से भी ये कर सकते हो। इसके बाद मैं एक बार मेजर कर रही हूँ कि अच्छा ठीक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ इसके बालों का साइज मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहां थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगा के मैंने इसको भी स्टिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप स्टिक कर दोगे इसके बाद सिमिलरली दूसरा पैनल भी मैं ऐसे ही क्रिएट कर लूंगी, एक और ट्रायंगल, और अगेन उसमें भी मैं टूल की मदद से इंडेंटेशन दे दूंगी बालों के लिए। देखिए एक एक करके इससे बहुत प्यारा वो लुक आता है। फिर मैंने पूरे बाल ऐसे ही कवर कर देना है, तो मैं फिर से थोड़ा सा ग्लू लूंगी, अपने ब्लैक फॉन्डेंट में लगाइए या आप उसके हेड पे लगाइए, जो भी आपको सूट करे, एंड इसको भी अच्छे से आप स्टिक कर दीजिए। आप हमेशा ध्यान रखना ग्लू बहुत कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। आप थोड़ा हाथ पे वाइप कर लीजिए। एक बार इसके बाल चिपक जाए, अब क्या करेंगे, इसको प्लेन लग रहा है, दिख रहा है पीछे से इसके कवर्ड है, ये आपका प्रॉपर है, बट ये प्लेन लग रहा है, बट इसको अब हमें क्यूट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉसेज लेके फॉन्डेंट का उसको एक साइड से हम थिन करेंगे टेपरिंग शेप पे। ठीक है, इसके बाद कोई भी एक स्टिक की मदद से आप ऐसे कर्ल्स बना लीजिए। मैं ब्रश का हैंडल जो होता है, पेंट ब्रश, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। हर चीज के लिए फैंसी टूल की जरूरत नहीं है, आपके घर पे जो सिंपल चीज है आप उनसे ही करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैंने एक बार देख लिया हाँ कि ये अच्छा लग रहा है, फिर मैं ग्लू की मदद से उसे स्टिक कर दूंगी। सिमिलरली मैं एक और कर्ल बना के राइट साइड भी एक बार दूसरे साइड भी लगा दूंगी। जब मेरे कर्ल्स रेडी है, अब मैं सामने के लिए छोटू छोटू जो बैंग्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे ऐसे सामने बाल लगा दूंगी। अब इसके बाद आप एक राउंड शेप करके एक टेपरिंग शेप कीजिए, और फिर इसकी 2 चोटी बनाएंगे हम ऐसे, क्योंकि हम एक क्यूट बेबी गर्ल टॉपर बना रहे हैं ना, तो छोटू बेबी गर्ल्स की ऐसे क्यूट क्यूट चोटी होती है जो बहुत क्यूट लगता है केक पे। जैसे इसकी चोटी रेडी है, अब हम फॉन्डेंट मोल्ड लेंगे। तो उसके लिए हम पहले पिंक फॉन्डेंट लेते हैं, और छोटे बो वाला ये मोल्ड बहुत इजीली मिलता है, और ये बहुत यूजफुल मोल्ड है, इसे जरूर लीजिएगा क्योंकि इतने छोटे बो बनाना बहुत मुश्किल होता है। सो हम मोल्ड में फिल कर देंगे हमारा पिंक कलर का फॉन्डेंट, और इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो मैं पहले हमेशा जो मोल्ड है उसको कॉर्नफ्लावर से डस्ट करती हूँ, फिर एक्सेस डस्ट निकाल देती हूँ, और फिर मैं मोल्ड यूज करती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है, और मैं इसके हेड पे ये बोस चिपका दिया मैंने। इजी स्टेप बाय स्टेप किया है, तो अगर आप कहीं पे अटकते हो आप वापस जाओ उस स्टेप पे, और धीरे धीरे ये वीडियो के साथ आप अपना भी फेस बनाओ डॉल का। अब मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन ये डस्ट यूज कर रही हूँ, सो ये एडिबल डस्ट है। इसके बाद मैं इसके चीक्स पे ये डस्ट लगा रही हूँ ताकि वो पिंकी रोजी चीक्स लगे। मैं हमेशा डस्ट का बॉक्स हाफ खोलती हूँ ताकि उसी हाफ को
जो अनओपेंड है उसको मैं प्लेट की तरह यूज कर सकूं और वापस जस्ट डब्बे में डाल सकूं। सो ऐसे ही देखिए आपका क्यूट फेस टॉपर एकदम रेडी हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको करना है, वो है आप कोई भी एक बैम्बू स्क्यूअर लीजिए और इसको जब ये फ्रेश है तभी इसको धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए रोटेट कीजिए एंड इसे इंसर्ट कीजिए ताकि वो होल बना रहे, ताकि आप बाद में जब बॉडी बनाओ सब बनाओ, हेड आपका पहले ही ड्राई हो और ये सूख के आपके अटकने के लिए रेडी होना चाहिए। सो ये प्रिपेयर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको होल थ्रू एंड थ्रू नहीं करना, जस्ट हाफ वे तक आप कीजिए, ठीक है। So this is how you will make the super cute baby face chopper and don't stress, हाँ इसके हैंड लेग्स बॉडी वो भी मैं सिखाऊंगी, बट अभी के लिए फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले इसलिए मैंने फेस सिखाया एंड फेस का ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए आप सिर्फ फेस प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आपका एकदम परफेक्ट ना हो। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखो एंड साथ ही साथ आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो चलिए मिलेंगे एक और एपिसोड में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज योर बेकिंग मेंटर प्रियंका साइनिंग ऑफ।